जय श्री राम। प्रेमी भक्तों, जब नाम जप आप करने लगोगे तो नाम जप कुछ ऐसी परिस्थितियां आपके पास भेजेगा। तो आपसे एक हमारी विनम्र प्रार्थना है कि आप फेल मत हो जाना। फेल हो गए तो भाई फेलियर तो फेलियर ही होता है, उसका दुनिया मजाक उड़ाती है और वो कभी आगे नहीं बढ़ पाता है। देखिए, वैसे तो नाम जप कभी भी अपने जापक का अहित कर ही नहीं सकता है। नाम जप आपका हित ही हित करेगा, मंगल ही मंगल करेगा। यदि वो इस तरह की परिस्थितियां भेजेगा तो भी आप समझ लेना उसमें आपका हित है। भगवान के द्वारा यानी कि नाम जप के द्वारा भेजी हुई विपत्ति में भी भारी संपत्ति छिपी होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि नाम जप करना तो शुरू करते हैं, लेकिन कुछ भी उनके सामने परिस्थिति आ गई, कोई समस्या आ गई तो वो नाम जप को छोड़ देते हैं, फेल हो जाते हैं। तो आपको फेल नहीं होना है। सुख उसी को मिलता है जो दुख में डटा रहता है। रात के बाद दिन होता है, दिन के बाद रात, यानी कि अंधकार के बाद प्रकाश जरूर होता है। तो जब आपका नाम जप निरंतरता में आता है, आप जब नाम जप निष्ठापूर्वक करने लगते हो तो ऐसी परिस्थिति जरूर आएगी भाई। बहुत कम ऐसे साधक होते हैं जिनके जीवन में ऐसी परिस्थितियां नहीं आती। उनका पूर्वकृत जो कर्म होता है वो बहुत कम ऐसा होता है जो बुरा होता है, तो बहुत जल्दी उसको भस्म कर देते हैं और आनंद में रहते हैं। उनके जीवन में कोई परीक्षा ही नहीं होती है, कोई परिस्थिति आती ही नहीं है। लेकिन समझ लो ऐसे लोग 10% ही होते हैं। 90% लोगों के जीवन में ऐसी परिस्थितियां नाम जप भेजता ही भेजता है। तो चलिए बात कर लेते हैं किस तरह की परिस्थिति भेजेगा। जब नाम जप निष्ठापूर्वक आप करते हो तो एकदम से कहीं आप गए और सामने वाला ऐसा नेगेटिव व्यक्ति आपको मिलेगा कि वो आपको कहेगा, अरे किस चक्कर में पड़े हो, कुछ नहीं होगा नाम जप से, छोड़ दो इसको। तो आपका मन जो है तुरंत उसकी बात को पकड़ेगा और आप उसकी बातें सुन करके नाम जप छोड़ना चाहोगे। तो आपको उसकी बातों को नहीं सुनना। वैसे ये कुछ भी नहीं है, ये मन के खेल है, ये आपकी परीक्षा है। क्या ये जरा सा कहने से ही नाम जप छोड़ देगा? तो आपको उसकी बातों में नहीं आना है, निष्ठापूर्वक नाम जप करना है। अब देखो, ये तो कुछ भी परिस्थिति नहीं है। कई बार पत्नी यानी कि घर की गृहिणी नाम जप कर रही है, उसका पति जपने नहीं देता है, मना करता है, जाने भी नहीं देता है सत्संग में। तो पत्नी क्या कहती है? पत्नी कहती है, मेरा पति जाने नहीं देता, मैं नाम जप नहीं करती हूँ, छोड़ दूंगी। तो भाई ऐसे तो आप फेल हो गए। अरे ये तो कुछ भी ऐसी परिस्थिति नहीं है। परिस्थिति तो वो थी जब भक्त प्रहलाद के पिता नाम जपने नहीं देते थे और उसे पहाड़ों से गिराया, तेल के कढ़ाई में भी उसको डाला गया, उसके ऊपर कोड़े बरसाए गए, उसको मारा गया, अग्नि में बिठाया गया। ये होती है परिस्थिति। निष्ठापूर्वक जब उसने नाम जप किया तो उसके जीवन में ये सारी परिस्थितियां आई। नाम जप ने उसके जीवन में परिस्थितियां भेजी। किस लिए भेजी? परीक्षा लेने के लिए कि क्या ये इस समय पर भी नाम जप को करेगा या छोड़ेगा। वो छोड़ देता तो उसके पिता तो उसको मार ही डालते। उसको बचाया तो किसने बचाया? नाम ने ही बचाया। उसकी माँ ने कहा कि हे मेरे बेटा, मैं तेरे को देख नहीं सकती, तेरे पिता इतना अत्याचार करते हैं, तू नाम जप छोड़ दे। तो प्रहलाद ने कहा, माँ मैं तेरा हर कहना मानूंगा, लेकिन मैं तेरा एक कहना नहीं मान सकता। तेरे कहने से मैं नाम जपना नहीं छोड़ सकता, क्योंकि ये नाम जप मुझे छोड़ने देता ही नहीं है। ये मेरी रग रग में, मेरे रोम रोम में समा चुका है और ये नाम जप ही मेरी हर संकट से रक्षा करता है। माँ तू निर्भय रह, सारी चिंताएं त्याग दे, मेरा कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता, मेरा पिता भी मेरा नहीं कुछ बिगाड़ सकता। और ऐसा ही हुआ। प्रहलाद का
बाल भी बांका नहीं हुआ, भगवान स्वयं प्रकट हुए उसकी रक्षा करने के लिए। तो हम भी आपको यही कहना चाहते हैं, कितनी भी बड़ी परीक्षा हो तो आपको नाम जप छोड़ना नहीं है। अब देखो ना, जो बच्चा पढ़ता है, 1 महीना 2 महीना उसने पढ़ाई की तो परीक्षा तो उसके जीवन में होगी। अब वो परीक्षा देगा ही नहीं तो फिर तो वो फेल ही है ना। तो परीक्षा उसी के लिए जाती है जिसमें पात्रता होती है। आप में पात्रता है, आपने नाम जप शुरू किया तो आपकी भी परीक्षा होगी। और हम तो ये कहते हैं, जब परीक्षा ली जाए, नाम जप ऐसी परिस्थिति भेजे तो आपको नाम जप घटाना नहीं है, बढ़ाना है। और छोड़ना तो बिल्कुल भी नहीं है, डबल कर देना। वो परिस्थिति चली जाएगी, यानी कि दुख चला जाएगा, सुख में बदल जाएगा। क्योंकि नाम जप से क्या होगा, मान लो आप नाम जप नहीं कर रहे, आपके भाग्य में मृत्यु लिखी हुई है और अमुक जगह पर और अमुक समय पर मृत्यु लिखी हुई है, तो खोनी वहाँ बुला लेगी। लेकिन नाम जप कर रहे हो तो वो घड़ी को, वो समय को टाल देगा नाम जप। इतना प्रभावशाली है नाम जप, इससे बढ़कर ना कुछ था, ना है और ना ही होगा। हाँ, और कई बार दुख ही नहीं, सुख के तौर पर भी आपकी परीक्षा ली जाती है। आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आएंगी कि आपको सुख ही सुख मिलेगा, धन मिलेगा, यश मिलेगा, कीर्ति मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा। वो भी देखने के लिए है कि क्या आप माया में फंसकर नाम जपना तो नहीं छोड़ रहे हो। तो आपको उस परिस्थिति में भी फेल नहीं होना है। सुख मिले हैं, भोग मिले हैं, उनको भोगो, आसक्त नहीं होना है। ये भगवान खिलौने भेजते हैं, क्या खिलौनों को पा करके आप नाम जप करना छोड़ दोगे? बिल्कुल नहीं छोड़ना है। सुख को पा करके सुख में आसक्त नहीं हुए, भोग रहे हो तो भगवान साक्षात प्रकट होकर के और आपको गोद में उठा लेंगे। तो आपके जीवन में चाहे दुख आए, चाहे सुख आए, चाहे किसी भी तरह की परीक्षा आपके लिए जाए, आपको डटे रहना है, नाम जप की खुराक को डबल कर देना है। तो आप परीक्षा में फेल नहीं होगे, और जो फेल नहीं होगा तो उसके जीवन में फिर सुख जरूर 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 आएगा। आप यकीन कर लीजिए, नाम जप हर प्रकार से आपका हित ही हित करेगा। आप बेफिक्र रहिए, तुलसी भरोसे नाम के निर्भय होकर सो। नाम जप करते रहो, कैसी भी परिस्थिति आ जाए सब पार कर जाओगे। शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि जिस काम की वजह से आपका नाम जप छूट जाए, चाहे वो दुख है, चाहे वो सुख है, चाहे वो धन है, चाहे वो पुत्र है, चाहे वो पत्नी है, चाहे वो पति है, उस काम को ही छोड़ देना चाहिए जिस काम की वजह से आपका नाम जप छूट रहा है। तो आपका हित ही हित होगा, कोई अहित कर ही नहीं सकता। जय श्री राम।